इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में होती है रावण की पूजा। विधिवत मूर्ति स्थापना के बाद दशहरे के दूसरे दिन हुआ विसर्जन। पांडुना में रिटायर्ड शिक्षक के साथ लूट। बैंक के सामने से 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए लुटेरे। दशहरा में अक्षित होंडा पर लगी ग्राहकों की भीड़। लकी ड्रॉ में सोने का सिक्का पाकर खुश हुए कस्टमर। मूर्ति विसर्जन का दौर जारी। विसर्जन स्थल पर निगम और प्रशासन की टीम रही तैनात। किसान के हाथ में लिपटा सांप। अब सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। नमस्कार, एमएस टीवी के छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के ग्राम जमुनिया में आदिवासी समाज के द्वारा रावण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां पर आदिवासी समाज के लोग रावण की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। दशहरा के दूसरे दिन रावण की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमुनिया ग्राम के बाजार चौक में आदिवासी समाज के द्वारा पिछले 3 सालों से नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पंडाल से दूर रावण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां पर 9 दिन तक लंकापति रावण की समाज के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दशहरा के अवसर पर हवन पूजन के बाद दूसरे दिन रावण प्रतिमा का आदिवासी समाज के लोग विसर्जन करते हैं। पांडुना के बस स्टैंड क्षेत्र में गुरुवार को एक बैंक में एफडी करने जा रहे 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बैंक के सामने बदमाशों ने उनका रुपयों से भरा थैला छीन लिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। यह वारदात स्टेट बैंक के पास स्थित निर्मल उज्जवल सोसाइटी बैंक के सामने घटित हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा उन्होंने आसपास नाकाबंदी करते हुए लुटेरों की तलाश जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक शंकर नगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक सुरेश निकाजू आज निर्मल उज्जवल सोसाइटी बैंक में 2,20,000 रुपए जमा करने जा रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक सवार पीछे से आए तो उसके हाथ में रखे पैसे से भरे थैली को लेकर भाग गए। उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। जब आसपास के लोग दौड़े तथा बाइक सवारों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों लुटेरे मौके से फरार हो गए। 2,20,000 रुपये विड्रॉल किए और वहाँ से निकला, जुपिटर में बैठा, डिक्की में पैसे रखे और मैं निर्मल उज्जवल बैंक में गया, जो स्टेट बैंक की बाजू में है। वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की और डिक्की से पैसा निकाला और झोला था, झोला दाहिने हाथ में था। तो झोला जैसे ही मैंने दाहिने हाथ में लिया और मैंने कहा मुड़ता हूँ मैं बैंक पे जाने के लिए, उतने में 2 भामटे आए चोर और एक पीछे बैठा था। तो चालू गाड़ी थी उनकी और उन्होंने झपटा छीना मेरा झोला और निकल गए। मैंने कहा अरे अरे रुको 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 रुको। मैं दौड़ते हुए उनके पीछे गया, कुछ देर दौड़ा मैं तो वो वजल हो गए। जिले की प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एवं लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा 2 व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए 1 कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। साथ ही स्क्रैच एंड विन ऑफर के जरिए हर दिन एक सोने के सिक्के के साथ अन्य लाखों के उपहार पाने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर चांद के शुभम चौरसिया और छिंदवाड़ा की रेखा जुमड़े को सोने का सिक्का उपहार में मिला है। ज्ञात हो कि यह किसी भी 2 व्हीलर डीलर के द्वारा दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। अक्षित होंडा के संचालक अक्षित गोयल ने बताया कि सिर्फ 9,999 रुपए के कम डाउन पेमेंट पर होंडा की गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, जिसमें निश्चित उपहार भी शामिल है। होंडा 2 व्हीलर की न्यूनतम किश्त 2,300 रुपए और ब्याज दर 7.99% है। दशहरा के बाद गुरुवार से शहर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। विसर्जन स्थल छोटा तालाब, कुलबहरा, बोदरी नदी में जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम के द्वारा खासी व्यवस्था की गई है, जहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन स्थल में गुरुवार सुबह से देर रात तक प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी रहा।
छोटा तालाब, कुलबेहरा, गुरैया रोड पे और परतला में, शहर में 4 जगह और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न घाटों में विसर्जन का कार्य चल रहा है। सभी जगहों पे पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, क्रेन लगाई गई है। नगर निगम का अमला, गोताखोर, होमगार्ड की टीम, पुलिस की टीम, हमारे राजस्व की टीम, मजिस्ट्रेट सभी घाटों में तैनात हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन का काम हो जाए, सुरक्षित तरीके से हो जाए और आज देर रात तक प्रतिमाओं का 100% विसर्जन हो जाए। अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा निकाल रहे किसान के हाथ में अचानक धामन प्रजाति का सांप लिपट गया, जिससे उसकी जान आफत में पड़ गई। आनन फानन में उसने सांप के मुंह को जकड़ लिया, जिसके चलते सांप उसे काट नहीं सका और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 10 किलोमीटर दूर का सफर तय कर वह सर्प मित्र के पास पहुंचा। तब कहीं जाकर काफी देर बाद इस आफत से उसका पीछा छूटा। चौंका देने वाली वाकया पांडुना के बेलगांव में सामने आया है, जहां रहने वाला राजू कंगाली अपने खेत में मवेशियों को चारा डाल रहा था। तभी अचानक चारे के ढेर में से उसे 2 सांप दिखे। इस दौरान एक सांप तो मौके से चला गया, लेकिन दूसरा सांप उसके हाथों में बुरी तरह से लिपट गया। आनन फानन में किसान ने सांप का मुंह अपनी उंगलियों में तेजी से पकड़ लिया, जिसके कारण किसान को डस नहीं पाया। पिछले दिनों हुए इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये कैसे क्या हाथ को लपेटा तुम्हारे? 2 आए थे। हाँ, पहले के ये 2 कौन सा जाति का? कौन सा वाला? जमीनी कुश्ती की परंपरा को संजोए हुए विजयादशमी के दूसरे दिन विजयादशमी उत्सव दंगल समिति के द्वारा प्रतिवर्ष दशहरा मैदान में दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें जिले भर के पहलवान कुश्ती के दाव पेंच खेलते हैं। इसी क्रम में दशहरा मैदान में गुरुवार को दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, चौधरी रामेश सिंह, दौलत ठाकुर, योगेश सदारंग सहित अन्य लोग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। अरविंद पहलवान छावड़ी, नंदू पहलवान गंगाई रौना तैयार रहेंगे। हस्ते पहलवान नगद पुरस्कार बजरंगबली की। विजयदशमी उत्सव दंगल समिति के तत्वाधान में 63 वर्षों से ये जमीनी कुश्ती कराई जाती है। इस कुश्ती में हमें सभी लोगों का यहाँ सहयोग प्राप्त होता है। वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सम्मानीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी मुख्य अतिथि हैं। भाई दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी को लेकर हम ये कार्यक्रम कराते हैं कि भविष्य में ये जमीनी कुश्ती की परंपरा बनी रहे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस कामना के साथ हम ये कार्यक्रम कराते हैं। खबरों में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। विजयदशमी के अवसर पर बुधवार देर शाम से शहर में भंडारे का दौर जारी रहा। जगह जगह विभिन्न संस्थानों के द्वारा भंडारे का वितरण किया गया। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर, शनिचरा बाजार, बुधवारी बाजार, लालबाग, गुलाबरा, कलेक्ट्रेट रोड, चंदन गांव सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी सभी धर्म सेवी संस्थानों और समितियों के द्वारा दशहरा मेले में आए लोगों को महाप्रसाद का वितरण किया। दशहरा के अवसर पर शहर में जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया गया। स्थानीय दशहरा मैदान और जनपद मैदान में विशालकाय रावण के पुतले का निर्माण किया गया था, जिसका दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और नेतागण भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
वरिष्ठ सदस्य के स्वागत के लिए मैं भाई शैलेंद्र बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि वे लाल सिंह चंदेल जी का स्वागत करेंगे। कहते और चाहते हैं लेकिन समझ नहीं एक अवगुण रावण के अंदर था, उसमें अहंकार बहुत था, ईमान बहुत था, घमंड बहुत था। आप देखिए जब राम जी ने रावण को मारा तो अंत में लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत ज्ञानी, उससे भी आप शिक्षा लीजिए। नवरात्रि का पर्व समाप्त होने के बाद शहर के सभी दुर्गा पंडालों में मूर्ति विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। बुधवार देर रात से प्रतिमा विसर्जन का क्रम दूसरे दिन भी देर रात तक जारी रहा। इस दौरान जगह जगह गाजे बाजे और डीजे की धुन पर श्रद्धालुओं ने माता रानी को विदाई दी। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान रावणवाड़ा में एक हादसा हो गया, जिसमें डीजे की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने और अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से दो सगी बहनें हादसे में घायल हो गई, जहां पर एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम नाच रहे थे तो गाड़ी को ब्रेक फेल हो गया था। गाड़ी थी पीछे दुर्गा जी की और इन लोग आगे नाच रहे थे। वो गाड़ी चलाने वाले 3-4 लोग बैठे थे सामने, उन लोग ने बहुत चिल्लाया, बोले कि गाड़ी का ब्रेक फेल है, हटो हटो, बाजे बज रहे थे। तो उन लोग नाचने वाले ने सुनी ही नहीं, एकदम से गाड़ी धड़धड़ा के चली गई जरा। तो क्या हुआ था? तो क्या हुआ, अब ये लड़की को भी लगा और वो लड़की के ऊपर से टायर ही चला गया। चौरे के ग्राम मुआरी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक पेंच नदी में बह गया, जिसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार गोताखोर और पुलिस का रेस्क्यू दल तेज बहाव में बहे युवक की तलाश में जुट गए हैं। चौरे थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के मुताबिक चौरे क्षेत्र के ग्राम मुआरी में सार्वजनिक पंडाल की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पेंच नदी में युवक के बहने की घटना सामने आई है। युवक अजय वर्मा पिता विष्णु वर्मा प्रतिमा विसर्जन करने के लिए दोस्तों के साथ पेंच नदी गया हुआ था। तभी वह अचानक गहराई में चला गया, जिससे पानी के भंवर में बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं बच सका। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा 2 दवा दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर दुकान संचालक के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। दरअसल औषधि निरीक्षक द्वारा दवा दुकानों की जांच की गई। जांच में पवार मेडिकल स्टोर बिछुआ में विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित नहीं पाए जाने के कारण दुकान के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। इसी प्रकार परासिया रोड स्थित सीता मेडिकोज द्वारा जारी कुछ विक्रय बिलों में जारी दिनांक नहीं लिखी होने के कारण दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। दोनों ही दुकान संचालकों के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाड़ा के आदेश पर उनकी स्वीकृत औषधि अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। वहीं राजवंशी मेडिकोज ग्राम भटौदिया खुर्द तहसील जुन्नारदेव के निरीक्षण में नियमानुसार रिकॉर्ड संधारित नहीं पाए जाने के कारण दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं फार्मासेस पीजी कॉलेज रोड छिंदवाड़ा के निरीक्षण के दौरान टीबी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों के क्रय एवं विक्रय की जानकारी निर्धारित समयावधि में
प्रस्तुत नहीं होने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिजली के तार में उलझी एक चिड़िया को बचाना युवक को भारी पड़ गया। यहाँ एक चिड़िया की मदद करने के चक्कर में युवक अस्पताल पहुंच गया। युवक नरेंद्र कुमरे आज जब सुबह अपने घर से निकला तो उसने देखा कि हाईटेंशन बिजली लाइन के नीचे एक चिड़िया पतंग उड़ाने वाले चाइना के धागे में फंस गई है। धागे में फंसी चिड़िया को निकालने के लिए जब युवक करीब पहुंचा और प्रयास करना शुरू किया, वैसे ही हाईटेंशन बिजली लाइन ने युवक को खींच लिया, जिससे युवक बिजली के करंट में बुरी तरह झुलस गया। करंट से उसके शरीर में आग भी लग गई थी, लेकिन इससे पहले कि युवक दम तोड़ता, हाईटेंशन लाइन ने उसे दूर फेंका और स्थानीय लोगों ने घायल को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। स्थिति सामान्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।